क्लास होगी दैट विल बी ए स्पिरिचुअल। वो जो मुरली क्लास है, जो आध्यात्मिक शिक्षा की क्लास है, दैट इज फूड फॉर योर माइंड। एक है फूड फॉर योर बॉडी, लेकिन वो जो आध्यात्मिक क्लास है, वो जो मुरली क्लास है, दैट इज ए फूड फॉर योर माइंड, दैट विल कीप योर माइंड हेल्दी फॉर द होल डे। वो आपके मन को सारा दिन स्वस्थ रखेगा, प्रोवाइडेड कि आप क्या करो, उसको हजम कर लो। हजम कैसे होता है? एक तो हम पहले खाना लेते हैं, फिर उसको चबाते हैं। चबाने के बाद फिर वो हमारे पेट में, स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन्स में जाता है, इंटेस्टाइन्स में एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन में वो हमारे खून में चला जाता है, दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। वो हमारे खून में चला जाता है, खून से फिर हमारे बॉडी के हर सेल में जाता है, वहां पे जाकर के हर सेल से हमें शक्ति देता है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, वो भोजन हमें शक्ति देता है। लेकिन वो शक्ति तभी देगा जब सेल पे जाएगा। सिर्फ आपने चबा लिया, उसको सुन लिया, लेकिन सेल तक नहीं पहुंचा, तो इसी तरह आपने जो ज्ञान का श्रवण करना है, उसका बार बार चिंतन करना। और ये अभ्यास अभी आप कर रहे हैं। जब 5-5 मिनट बाद इस ज्ञान का आप चिंतन करोगे, तो आप ये पाओगे कि अनकॉन्शियसली अमृत वेले उठते ही आपका मन इसका चिंतन करना शुरू कर देगा, और मन में जो दूसरे नेगेटिव विचार हैं, उनको नियंत्रण करने में आपको मदद मिलती जाएगी। लेकिन कॉन्शियसली, पहले कॉन्शियसली ध्यान दे करके करना है। कार को जब हम पहले चलाना सीखते हैं तो ध्यान से चलाते हैं, बाद में फोन पे भी बात करते हैं तो आप कार को चला सकते हैं। तो ये आपको अभ्यास दिया गया है, चलते फिरते कुछ भी कार्य करते हैं तो इस संकल्प को लेकर के बैठना। ठीक है, एक बार अभ्यास कर लेते हैं, सिर्फ आधे सेकंड के लिए, कि क्या संकल्प करना है, क्या विजन करना है, क्या देखना है। और दूसरों को भी बता सकते हैं, क्योंकि जो इंटरपर्सनल लोग होते हैं वो दूसरों को बताते हैं कि आप ये सोचो, अपने मन के बुरे विचारों को दूर करने के लिए। वो खुद नहीं करेंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरों बताएंगे तो उनको भी याद आ जाएगा, वो भी करना शुरू कर देंगे। कई लोग बातूनी होते हैं ना, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक सेवा करना, उनके लिए सेवा ही सब कुछ। ना वो मुरली सुनते हैं, ना वो योग करते हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान ही सुनाते हैं। तो मैं कौन हूं? मैं बिल्कुल अपने मन को रिलैक्स करके यहाँ पे ध्यान एकाग्र करना है। मैं प्रकृति में चमकती हुई एक आनंद स्वरूप आत्मा, और मुझ आत्मा का सच्चा रिश्ता अपने प्यारे पिता परमात्मा के साथ है, अल्लाह के साथ है, भगवान के साथ है, ईश्वर के साथ है, वाहे गुरु के साथ है। उसको हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, क्योंकि शिव का मतलब होता है जो सबका कल्याण। वो आनंद का सागर है, वो मेरा बिलवर्ड है, मेरे बिल्कुल सामने है। उसको सामने रियलाइज करना है, जैसे आपका दोस्त आपके सामने होता है, सामने देखें उसको, विजन करें, ही इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। और उससे आनंद मेरे ऊपर बरस रहा है, आनंद की तरंगे आ रही, मैं उसके आनंद में समा रहा हूं। ऐसा बीच बीच में अनुभव करना है। विजन बना लीजिए, देख लीजिए उसको। आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, आंखें खुली रखते हुए भी देख सकते हैं। कोई गीत याद आ रहा है आनंद के ऊपर तो गीत भी गुनगुना सकते हैं। जैसे परसों गीत बजेगा, बजा था, वो देता हमें क्या है? आनंद और शक्तियां। आप आए हो बाबा हमारे लिए, सुख शांति लाए हमारे लिए, और हमें देते हो आनंद और शक्तियां। क्योंकि जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, वो गीतों के द्वारा ईश्वर का सिमरण करते हैं, उसके ज्ञान का सिमरण करते हैं। यही उनके लिए मंत्र है। उसी में मंत्र मुग्ध हो जाइए, गीत गाते गाते ईश्वर को याद कीजिए, डांस करते करते याद कीजिए। विजन बना लिया, सबकॉन्शियस माइंड को काम दे दिया कि आज इधर उधर नहीं भागना है, बिल्कुल एकाग्रता से कानों से सुन रहे हैं, लेकिन अंदर अनुभूति करनी उस आनंद की, ईश्वर के आनंद की, उस ब्लिस की, उस परम आनंद की, अति इंद्रिय सुख की।
जिसको गीता में गूंगे का गुड़ कहा गया है, जिसको परम आनंद कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है डाइट एंड न्यूट्रिशन, नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो बाद में आएगा। हमारी पहला लेसन था मेडिटेशन। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं या ईश्वर द्वारा ये जो दिया गया ज्ञान है, इसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट गाए गए हैं। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान का, दैट इज ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज, विच इज द बेसिस ऑफ मेडिटेशन। लेकिन हमने पहला मेडिटेशन का लिया और दूसरा हमें ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज का चैप्टर लिया। लेकिन क्योंकि मेडिटेशन इज बेस्ड ऑन ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज, जब तक ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होगी हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज वी डू द राज योगा मेडिटेशन। ये जो आप कर रहे हैं इसको हम राज योग मेडिटेशन भी कहते हैं, इसको इजी मेडिटेशन भी कहते हैं, इसको कर्मा मेडिटेशन भी कहते हैं। क्योंकि वाइल डूइंग कर्मा वी कैन डू इट। इजी मीन हमें कोई आसन वगैरह नहीं करना। लेकिन थर्ड सब्जेक्ट इज धारणा। धारणा मीन इनकलकेशन। धारणा मीन कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसे गुण जिनको अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो हमें वो मदद करते हैं। किस लिए? मेडिटेशन करने के लिए। किस लिए? सो दैट वी कैन कंसंट्रेट व्हाइल स्टडी, ताकि हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकें, ध्यान मेडिटेशन में अच्छी तरह बैठ सकें। नंबर 2, हम जब क्लास सुन रहे हैं उस समय हमें क्या, हमारी क्या बनी रहे, एकाग्रता जो है वो बनी रहे। उसमें भोजन का बहुत रोल, क्योंकि फूड जो है ये धारणाओं वाले सब्जेक्ट में आता है। दिस कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ इनकलकेशन। इसको हम कहते हैं धारणाएं, संस्कार भी कहते हैं इनको। हम कहते हैं हमारे संस्कार हैं, या इनको हम रिजॉल्व भी कहते हैं इंग्लिश में, वॉट एवर वर्ड यू वॉन्ट टू यूज। कुछ धारणाएं या इनको कहते हैं कुछ नियम। जैसे कहते हैं ना कि हमको कोई भी काम करना हो तो उसके लिए कुछ नियम बहुत जरूरी होते हैं। जब तक हम नियम को फॉलो नहीं करते हैं उस चीज को, हम, आप क्रिकेट भी खेलते हो तो क्रिकेट में नियम बनाते। आउट का मतलब क्या है? किसी ने बॉल को ग्राउंड से बाहर मार दिया तो छक्का हो गया, लेकिन ग्राउंड के अंदर वही कैच पकड़ा गया तो वो आउट हो गया। तो ये नियम बना दिया ना कि आउट कब, विकेट के बॉल लग गया तो ये नियम है, आउट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी नियम है जो कि क्रिकेट की गेम को इम्प्रूव करने के लिए, आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है ना, क्रिकेट के नियम ऐसे बन गए हैं कि कौन से नियमों के अपनाएं। हमको रेगुलर क्या करना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये नियम है कि भी रोज 2 घंटे सुबह या 3 घंटे शाम को आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिस जो है वो करनी है। ये नियम है। रोज जो फास्ट बॉलर है उसको 1 घंटा 2 घंटा फास्ट बॉलिंग कंटिन्यूस करनी, रोज करनी है। ये भी नियम है। फिर कोच आपको बताता है किस तरह की एक्सरसाइज बॉलर को करनी है, किस तरह की एक्सरसाइज बैट्समैन को करनी है, क्या डाइट बॉलर को खानी है, क्या बैट्समैन को खानी है ना। बहुत सारी टेक्निक्स, ये सारे नियम आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी अपनी डाइट के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम अच्छी तरह मेडिटेशन कर सकें और हमारा मन क्या रहे, शांत रहे। क्योंकि मन क्या है, मन इसमें सबसे बड़ी बाधा बन के आता है। अवर नेगेटिव माइंड इज एन ऑब्स्टेकल व्हेन वी सिट फॉर द मेडिटेशन। जब आप योग के लिए बैठोगे तो आपका मन भागेगा, मन दौड़ेगा, कभी किसी को याद कर रहा है, भोजन को भी याद करता है, व्यक्तियों को भी याद करता है, काम को भी याद करता है। ऐसी ऐसी बातों को याद करेगा जो आपने कभी सोची भी नहीं हो। बचपन वाली बातें याद आ जाएंगी। ऐसे ही बैठे हैं, योग करने के लिए बैठे हैं, लेकिन पता नहीं ये बात कहाँ से याद आ गई। लेकिन जब हमारा भोजन अच्छा होता है, सात्विक डाइट, when we take a sattvic diet helps to keep our mind positive। जो सात्विक डाइट है, जिसे हम सात्विक भोजन कहते हैं, जिसे हम देवताओं का भोजन कहते हैं, जिसे हम ब्रह्मा भोजन भी कहते हैं, ऐसा भोजन जिसका भोग हम देवताओं को लगाते हैं। क्योंकि देवताएं हमेशा क्या, उनका चेहरा क्या देखते हो आप, खुशी वाला चेहरा जो है वो देखते हो। तो ऐसा भोजन जब हम करते हैं, वो भोजन हमारे मन को शांत रखने में हमारी मदद करता है, हमारे संकल्पों को नियंत्रित करने में, हमें अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोल करने में, मन के ऊपर कंट्रोल करने में मदद। कहते हैं जिसने जबान के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसके मन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत आसान है।
है ना। जुबान एक तो हम जिससे हम बोलते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, इसी जबान से हम भोजन भी क्या वो खाते हैं। तो भोजन नंबर वन कैसा होना चाहिए। भोजन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ फूड। नंबर द टाइप ऑफ फूड वी शुड ईट, कौन सा भोजन हमको लेना है, नंबर वन। फिर भोजन खाना, जब आप खा रहे हैं तो कौन सी कॉन्शियसनेस में खाना है, किस याद में खाना है। फिर नंबर थ्री कैसे खाना है। फिर नंबर फोर जब आप उसको पकाते हो तो पकाना कैसे है। फिर पकाने के बाद खाने से पहले हमको क्या करना है कि जब हम भोजन खाएं तो खाते समय हमारे मन में परेशानी वाले संकल्प जो हैं वो नहीं चलें। उसके पीछे हम कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस की भी बात करेंगे, बिकॉज वी डू नॉट फॉलो एवरीथिंग व्हाट हैव बीन टॉट टू यू ब्लाइंड फेथ। हम किसी चीज को जब अपने जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो होते हैं दे ऑलवेज यूज योर लॉजिक माइंड। अंध भक्तों की तरह जी हुजूर जो कह दिया उसको फॉलो नहीं करना होता है। लेकिन जब आप लॉजिक से फॉलो करते हो तो फिर आपका मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर मन उसको स्वीकार कर लेता है, फिर अपने आप को परिवर्तन करने के लिए मन उसमें बाधा जो है वो नहीं बनता। इसलिए अपनी बुद्धि को यूज करना है, लॉजिक को यूज करना है, हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ताकि हम समझ सकें कि अगर हमें ये भोजन करना है तो क्यों करना है, इससे हमें फिजिकल बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे हमें मेंटल बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या मिलेगा। क्योंकि जब भी हम करते हैं, ऑलवेज टेल्स यू दैट वी आर वेरी सेल्फिश, हम बहुत सेल्फिश हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं मुझे इसका फायदा क्या होगा। अगर फायदा नहीं होता तो हम काम नहीं करते। सेवा भी करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि दूसरों को फायदा होगा, सेवा इसलिए करते हैं कि पहले फायदा मुझे होगा। फायदा कैसे आपको होगा, आप दूसरे की मदद कर रहे हो, जब दूसरे की मदद करते हो तो खुशी पहले आपको मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको एक शांति की अनुभूति होती है, आपको एक अजब सी अपनेपन की अनुभूति होती है, एक महानता की अनुभूति होती है, एक आई एम ए ह्यूमन बीइंग। नहीं तो व्यक्ति जानवर की तरह खाता है, जानवर की तरह सोता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आपको एक एहसास आता है, यस आई एम ए ह्यूमन बीइंग, पहले फायदा आपको ही होता है। और सेवा करने से ऑक्साइटोसिन हार्मोन निकलता है। ये जो ऑक्साइटोसिन है ये हमको खुशी देता है, ये हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति लालाज बीमारी लग जाए तो उसको कहते हैं इसके हाथ से दान करवाओ, ईश्वर का नाम लेकर के। तो ईश्वर इसको क्या देगा, वरदान देगा। ईश्वर तो बाद में वरदान देगा, लेकिन जब व्यक्ति अपने हाथों से दूसरों को दान देता है तो उसके मन में विश्व कल्याण की भावना आती है और उसका मन पॉजिटिव हो जाता है। मन पॉजिटिव हो जाए तो संकल्प पॉजिटिव, संकल्प पॉजिटिव तो केमिकल्स पॉजिटिव, केमिकल इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट आता है, बॉडी अपने आप को हील करना शुरू करती है। ऑक्साइटोसिन हार्मोन निकलता है जो कि बॉडी को बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियों से बचाता है, जिसको हम लव हार्मोन भी जो है वो बोलते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो तो भी कईयों में रिलीज होता है, जब आप दूसरों को सेल्फलेस लव देते हो तो भी वो क्या होता है। इसलिए सेल्फलेस लव दो, लव ऐसा मत दो जिसमें क्या हो, स्वार्थ हो। सेल्फलेस लव करेंगे तो बेनिफिट आपको होगा। ये मत सोचो मैं प्यार करूं उसको तो क्यों करूं, करोगे तो तुम ही पाओगे। टू गिव इज टू गेट। तो हम डाइट के ऊपर बात करते हैं। डाइट आपको कौन सी लेनी है। अब दो तरह की डाइट कही गई, एक है वेजिटेरियन डाइट, दूसरी है नॉन वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट भारत में वेजिटेरियन सभ्यता को बहुत महान माना गया। अब तो विदेशों में भी इसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मैं जब अमेरिका में रहता था तो मैंने देखा कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वो वेजिटेरियन बन गए हैं। और उन्होंने एक कॉरपोरेट सोसाइटी बनाई थी, कॉरपोरेट सोसाइटी बनाकर वहां वेजिटेरियन फूड को सेल किया जाता, स्प्राउटेड फूड को सेल किया जाता। स्पेशल ब्रेड बनाते थे जो कि स्प्राउट्स जो होते हैं, व्हीट को स्प्राउट करके उससे ब्रेड बनाते थे, और बहुत सारे स्प्राउट्स को मिक्स करके, जिसमें लो फैट हाई फाइबर, बहुत हाई फाइबर होता है, फैट बहुत कम होता है, ऐसे फूड की वहां सेल करते थे। और सबने पैसा डाल करके वो कॉरपोरेशन चलाते थे। और फिर जो भी उसको बेनिफिट होता था, मान लीजिए उसके 500 मेंबर बन गए हैं,
उसके प्रॉफिट को 500 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और उनके मेंबर जब उस स्टोर में जाके खरीदते थे तो उनको वो डिस्काउंट्स भी दिया करते थे। लेकिन भारत में शायद उल्टा हो रहा, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वो हमको फॉलो कर रहे हैं। वाई वी शुड टेक द वेजिटेरियन डाइट? हम वेजिटेरियन डाइट क्यों लें? हम नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं लें? बात करते हैं, लेट अस सपोज फ्रॉम द, अगर हम एज ए ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करें, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, अगर मैं किसी को दुख देता हूं, अगर मुझे कोई दुख दे तो मुझे कैसा लगेगा? अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूं, कोई मेरे यहाँ पिन भी चुभो दे, तो हाउ वुड यू फील? कोई छोटा सा मेरे को ऐसे ब्लेड भी लग जाए गलती से तो कैसा महसूस होता है? दर्द होती है, उससे खून निकलता है और ऐसे लगता है कि जान ही निकल जाएगी। और जो हम नॉन वेज खाते हैं, जानवरों को मार करके खाते हैं, तो सोचिए उनके मन में कैसे संकल्प चलते होंगे, उनको कैसा फील होता होगा। क्या ये हम वास्तविकता में ह्यूमन बीइंग है? क्या ये ह्यूमन बीइंग का कर्म बनता है कि हम जो चीज खा रहे हैं उसके लिए दूसरों को मारा जाए? भले हमने उनकी जान नहीं ली, हमने उनको मारा नहीं, वी जस्ट गो टू द मार्केट एंड वी बाय दैट फूड। इज इट बेस्ड ऑन ए ह्यूमनिटेरियन, इज इट ए ह्यूमनिटेरियन बेसिस? वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स बने हुए हैं, तो क्या कुछ जानवरों के राइट्स नहीं? डोंट दे हैव ए राइट टू लिव ऑन द अर्थ? क्या उनकी इंडिपेंडेंट, हम अपनी आजादी की बात करते हैं कि हम जो चाहें वो करें, हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, डोंट दे हैव ए राइट टू द सेफ्टी? तो ह्यूमनिटेरियन बेसिस की बात करें। सेकेंड, जब भी आप जानवरों को काटते हो तो उनमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है। जानवरों को ऐसी जगह रखा जाता है, ऐसे पिंजरों में रखा जाता है जहाँ की उनके सामने ही दूसरे जानवरों को काटा है। मुर्गी खाना है, बकरी खाना है, जहां पर भी है उनके सामने, और उनमें ऑलरेडी बॉडी में स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि उनके मीट में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन जब ये लोग खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाते हैं। वो थॉट्स जो उनके मन में चल रही होती हैं, वही विचार हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स चलने हो जाते हैं, फियर के थॉट्स, दूसरों को मारने के थॉट्स, दूसरों को ओवर पावर करने के थॉट्स। वो हमें, ऐसा भोजन हमें एकाग्र करने में मदद जो है वो नहीं करता है। फिर फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट से बात कर लेते हैं। नॉर्मली आजकल, पुराने जमाने में डॉक्टर ये कहते थे बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, आप एनिमल प्रोटीन लो। लेकिन ये रिसर्च में पाया गया है कि प्लांट प्रोटीन इज द बेस्ट एंड द हेल्दी प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन जो है वो बेस्ट प्रोटीन है, वो हेल्दी प्रोटीन है। क्योंकि ये जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, हमारी इंटेस्टाइन्स ऐसे नहीं बनी है कि हम नॉन वेजिटेरियन डाइट को ले सकें। हमारी इंटेस्टाइन्स जो कि बहुत लंबी हैं, शेर की इंटेस्टाइन्स बहुत शॉर्ट होती हैं, और बहुत जल्दी उसकी इंटेस्टाइन से खाना जो है वो बाहर निकल जाता है, सड़ता नहीं उसकी इंटेस्टाइन में। लेकिन हमारी इंटेस्टाइन्स जो हैं, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट द एनिमल फूड देन टू डाइजेस्ट द प्लांट फूड। बहुत देर लगती है, और ये जो फूड है वो सड़ता है। सड़ता है तो कई तरह के बैड केमिकल्स पैदा होते हैं, गैसेस पैदा होती हैं, इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, खासकर इंटेस्टाइनल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन, उसमें फैट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और आजकल तो 15 to 20% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। उसका मुख्य कारण ये भी है कि लोग नॉन वेजिटेरियन, अब्रॉड में बहुत ज्यादा, मैं सऊदी अरब में था, दुबई में था, मैं उनका रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ये हैरान हो गया कि सबसे ज्यादा, सबसे कम एज में जो लोग दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, उनको हार्ट डिजीज होती है। 40 साल तक लोगों को हार्ट डिजीज शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक आने शुरू हो जाए। उसका कारण ये है बिकॉज दे आर टेकिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन वेज, और उसमें फैट सबसे ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जो हमारी आर्टरीज में जाकर के ब्लॉकेजेस कर देता है। और यही कारण है डायबिटीज भी हो जाती है। वी बिकम ओबीज, क्योंकि बहुत ज्यादा खाते हैं तो ओबीज हो जाते हैं, और ओबेसिटी है, दिस इज द रूट कॉज ऑफ द डिजीजेस। और शुगर लोगों को केवल इसलिए नहीं होती है कि वो मीठा ज्यादा खाते हैं, फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं, तला हुआ, ये जो आप चीजें देखते हो, इवन आजकल जो चिप्स आ रहे हैं, ये जो चिप्स हैं ये एनिमल फैट में फ्राइड होते हैं।
और जितना भी ये जो फैट आजकल आ रहा है उसमें एनिमल फैट को मिक्स किया जाता है, हमको उसकी कंपोजिशन का पता नहीं होता, दे मिक्स इनटू दैट। आप जो चॉकलेट खाते हो उसमें भी होता है एनिमल फैट, एनिमल फैट। और किस किस का सूअर का भी फैट डाल देते हैं, पता नहीं किस किस का कहाँ कहाँ से वो फैट डाल देते हैं, ब्रॉड में तो गाय का भी वो फैट जो है वो यूज करते हैं। एंड दिस फैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ये डॉक्टर्स ने डायरेक्टली रिकमेंड किया है, जिसको भी हार्ट डिजीज हो जाती है उसको बिल्कुल डायरेक्टली बिग नो फॉर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एनिमल फैट। फैट तो मतलब फैट तो यूज ही नहीं करना, और एनिमल फैट तो बिल्कुल ही देखना तक नहीं उसको। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी बीमारी नहीं हो तो आप इसको यूज करना क्या कर दो, बिल्कुल ही बंद कर दो। स्टॉप इट फॉर द सेक ऑफ फॉर योर हेल्थ, फॉर द सेक ऑफ द नेचर, फॉर द सेक ऑफ द एनिमल्स। क्योंकि वो भी हमें अच्छे लगते हैं, वो भी हमें प्यारे लगते हैं, वो भी हमें खुशी देते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इनको, अगर हमने फैट को, एनिमल्स का अगर हमने मीट यूज करना है जिसको कि लोग खाते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग नॉन वेज हैं। आप चाइना में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर नॉन वेज। वो इसलिए नॉन वेज है कि उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया, बचपन से ही माँ बाप ने आदत डाल दी। क्योंकि माँ बाप जैसा खाना हमको खिलाते हैं हमको वही खाना अच्छा लगता है, दूसरों के हाथ का अच्छा ही नहीं लगता, भले वो हेल्दी हो। क्योंकि वो संस्कार पड़ गया, वो आदत पड़ गई, जो आदत पड़ गई, जो संस्कार पड़ गया, वो फिर छूटता नहीं है। भले वो कोई दूसरी माँ जो आपको हेल्दी खाना खिला रही, अच्छा खाना खिला रही, न्यूट्रिशियस फूड खिला रही, वो आपको स्वाद ही नहीं लगेगा। क्योंकि वो आदत माँ के हाथ के बने हुए भोजन की आदत, वो इसलिए नहीं कि माँ का खैर प्यार तो है ही है, वो भी हम बात करेंगे। माँ के प्यार के वाइब्रेशंस भी होते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन, बिग फैक्टर। वो लव फैक्टर तो है ही है, क्योंकि जिस कॉन्शियसनेस में फूड वो माँ आपका तैयार कर रही है, वो कॉन्शियसनेस आप में जाती है, वही फीलिंग्स आप में जाती है, वो प्यार की फीलिंग्स जाती है। लेकिन उसके साथ साथ आदत का भी बहुत बड़ा रोल। अगर आप मान लीजिए जो माँ के हाथ का खाना नहीं खाया, बाहर हॉस्टल में रहते हैं, जॉब पे जाते हैं विदेश, तो आपको बाहर का खाना खाना पड़ेगा। पहले पहले अच्छा नहीं लगता, 10 दिन अच्छा नहीं लगेगा, 12 दिन नहीं लगेगा, 15 दिन, 1 महीना, लेकिन 1 महीने के बाद आपको वही फूड टेस्टी लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आदत बदलने में समय लगता है। हमको कॉन्शियसली उसको चेंज करने के लिए या तो मजबूरी में करते हैं क्योंकि जिंदा नहीं रहेंगे और कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, तो हमारी आदतें बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम आदतें बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी आदतें दैट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज, ट्रू knowledge which is healthy for your soul, which is healthy for your mind, and which is healthy for your body. So vegetarian food is healthy for your body. Number one reason, this is a scientific reason proved by the doctors. बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे, आप जितने भी रिसर्च पेपर पढ़ लो, वेजिटेरियन फूड वर्सेस नॉन वेजिटेरियन फूड, विच वन इज हेल्दी? वेजिटेरियन फूड इज हेल्दी। लेकिन कौन सा वेजिटेरियन फूड है वो भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने 1 किलो मीट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि अमेरिका में मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, वो इंजीनियर था, जब मैं वहां गया तो मुझे नहीं इस बात का पता था, आपकी बुक में भी ये लिखा था, पर ये बात उसने मुझे आज से 15, आई थिंक 2007 की बात है ये, आज से उसने मुझे 14 साल पहले ये बात बताई थी। उसने क्या, मैं उसकी बात को सुनकर हैरान रह गया। उसने मुझे बताया, राजेश भाई, कि यहाँ पर लोग गाय को पालते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं, उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं। वहां वो गेहूं नहीं, मक्की पैदा करते हैं, मक्का बोते हैं और उसको मक्का खिलाते हैं, ताकि गाय क्या हो जाए, मोटी ताजी हो जाए। जब वो मोटी ताजी हो जाए तो उसको काट के खा जाते हैं। और कहता है कि 1 किलो मीट बनाने के लिए 15 किलो उनको मक्का खिलाना पड़ता। 1 किलो मीट प्रोड्यूस करने के लिए 15 किलो आपको या तो उनको वीट खिलाना पड़ेगा या तो उनको कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर 1 किलो मीट प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए 20,000 लीटर पानी चाहिए, 20,000 लीटर पानी चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन फूड खाते हो, नॉन वेज नहीं खाते, तो देखो कितना हम ग्रेन सेव कर सकते हैं। हम मक्का सेव कर सकते हैं, हम मेज सेव कर सकते हैं, हम व्हीट को सेव कर सकते हैं। जो अफ्रीका कंट्रीज में
अकाल पड़ते हैं उनको हम सेव कर सकते हैं। पानी कितना लगता है? 1 किलो मीट पैदा करने के लिए 20,000 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो गेहूं या कोई भी ग्रेन आपको पैदा करना हो, नॉर्मली ये कहा गया पुरानी टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग, लेकिन नए टेक्नोलॉजी में तो लोग बहुत कम पानी को यूज करते हैं। नाउ देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम विच आर कमिंग विच आर वाटर सेविंग सिस्टम्स। ऐसे ही आपकी बुक में लिखा है कि इफ वी वांट टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेन देन व्हाट वी नीड ओनली 200 लीटर्स ऑफ वाटर। ये पुराने जमाने पुरानी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी में बहुत कम चाहिए। आजकल तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई कि ऐसे आप बीजों को फेंक दो, नेचुरल रेनी सीजन होगा, उससे नेचुरली क्या होगा, वो ग्रोथ होगी, दैट इज नेचुरल फार्मिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेजिटेरियन बन जाएं तो वी आर नेचुरली सेविंग द एनवायरनमेंट, वी आर नेचुरली सेविंग द वाटर। जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लोग हैं, जो एनवायरमेंट को बहुत प्यार करते हैं, जो कुदरत को बहुत प्यार करते हैं, जो एनर्जी को सेव करना चाहते हैं, दैट मीन्स वी आर नेचुरली सेविंग द फूड एंड वी आर नेचुरली सेविंग द वाटर फॉर द सेल्फ। हम अपने लिए ही बचा रहे हैं। वेजिटेरियन बनने का मतलब ये है कि वी आर सेविंग इट फॉर आवर सेल्फ, हम ये अपने लिए ही बचा रहे हैं। तो ये समझ लगा वाई वी शुड बी वेजिटेरियन एंड वाई वी शुड नॉट बी नॉन वेजिटेरियन, राइट? क्योंकि जब वेजिटेरियन भोजन है उसमें तो किसके संकल्प नहीं चलेंगे, उसमें तो स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे ही नहीं, देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस हार्मोन्स, है ना? फिर यू आर आल्सो यूजिंग दी आप। और बहुत बड़ी बात यह है कि जो वेजिटेरियन फूड होता है उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो नॉन वेज फूड होता है उसमें फाइबर नहीं होता। इफ यू सर्वाइव, अगर आप केवल नॉन वेजिटेरियन फूड पे रहते हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसमें विटामिन सी नहीं मिलता। विटामिन सी हमें सिर्फ प्लांट फूड से मिलता, वी गेट इट फ्रॉम दी, जैसे नींबू है, संतरा है ना, ऐसे जो खट्टे फूड्स हैं, टमाटर है, मिर्च है, इनसे हमें मिलता है, विच वी गेट ओनली फ्रॉम द वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन फूड जो है ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। अब ये आता है कि वेजिटेरियन फूड, इसके ऊपर अगर हम डिटेल में क्लास कराएं तो इसके ऊपर कम से कम 5 6 10 लेक्चर्स भी दिए जा सकते हैं। ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक जो है, लेसन जो है, आपकी बुक नंबर 5 में भी है और फिर बुक नंबर 4 में भी है। कुछ पॉइंट्स हम बुक नंबर 4 में भी कवर करेंगे, लेकिन आज हम इसको वी आर जस्ट लुकिंग एट एज ए फ्रॉम द मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द स्पिरिचुअल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उसमें हम मोर और लेस विल टॉक फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। जो बुक नंबर 4 है उसमें हम और डिटेल में हेल्थ पॉइंट से बात करेंगे, हाउ वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द हार्ट डिजीजेस, व्हाट टाइप ऑफ फूड वी शुड टेक फॉर द हार्ट डिजीजेस, what type of food, what pattern of food we should take for the diabetes and for various other diseases, because there is a different type of vegetarian foods for different type of disease। ऐसा नहीं है कि एक तरह का वेजिटेरियन डाइट जो है हर डिजीज में काम करता है, अलग अलग तरह की वेजिटेरियन डाइट जो है अलग अलग तरह की बीमारियों में जो है वो काम करती है। बीच बीच में आपको हो सकता है संकल्प याद होगा, नहीं तो फिर याद करा देते हैं। क्या संकल्प करना है? मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, प्रकृति के मध्य में हूँ। देखें, अपने आप को विजन करते रहें और मुझ आत्मा के बिलवर्ड दोस्त, पति, सच्चे पिता, परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा के बिल्कुल सामने है। उनसे आनंद की तरंगे, आनंद की किरणें आ रही हैं और मैं आत्मा आनंद स्वरूप बनती जा रही हूँ। इसमें खो नहीं जाना है, लेक्चर में खो नहीं जाना है, इसको सुनना है, लेकिन किस स्वरूप में बैठ करके सुनना है, किस स्थिति में बैठ करके सुनना है, किसकी याद में बैठ करके सुनना है। ये बीच बीच में अपने को रिमाइंड भी लिख भी सकते हैं। जैसे अभी भाई जी ने मैसेज किया था कि कॉपी पेन लेकर के बैठे ताकि आप लिख सकें, तो आप कईयों को मन में नहीं आता है तो 5 मिनट बाद फिर कॉपी पे लिखने में आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, शिव पिता परमात्मा की वो आनंद का सागर है, उसकी किरणें आ रही। लिखेंगे तो लिखने से भी
याद रहता है, क्योंकि उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड क्या रहता है, वो साथ में ही जो है वो रहता है। ठीक है, तो भोजन बनाते वक्त भी यही विधि अपनानी। तो वेजिटेरियन डाइट की हमने बात कर ली, फिर वेजिटेरियन हम शुरू करते हैं बनाने से, क्योंकि ये जो फूड है इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, इसमें पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं, एवरीथिंग अमिट रेडिएशंस। जैसे मेरा मन है तो मेरे मन से बीटा वाइब्रेशन निकल रही है इस वक्त अमिट। अगर आप बहुत दुखी बैठे हैं तो हाई बीटा वाइब्रेशन निकल रही है मन से, ईसीजी करेंगे, ईजी करेंगे तो मन से बीटा रेडिएशंस निकल रही हैं। थोड़ा मेडिटेशन में जाएंगे तो अल्फा वाइब्रेशंस हो जाएंगे, आप थोड़े रिलैक्स में आ जाओगे। बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाओगे, डेल्टा में चले जाओगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड, आनंद है, बस आनंद ही आनंद है, वो आप डेल्टा में खो गए। इसी तरह ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, इनसे वाइब्रेशन निकलती है। इनसे क्या निकलती हैं? रेडिएशंस निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं। स्पेशली फूड कैचेस द वाइब्रेशंस, वाटर वाइब्रेशंस कैच करता है। फूड की तो बात छोड़िए, पहले हम वाटर की बात करते हैं। जापानीज साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था होशिमोटो। उसने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या कहा, पानी के गिलास को रख दिया, दो पानी के गिलासों को रख दिया और एक को वाइब्रेशन दिए कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यार स्वरूप हो, जब मैं तुमको पीऊंगा तो तुम मेरे शरीर को हील करोगे, तो मुझे शांति दोगे, मुझे ठंडक दोगे। ऐसे अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दिए उस वाटर। और दूसरी तरफ एक गिलास रख दिया, एक दूसरे व्यक्ति को बोला दूसरे कमरे में, उतना ही पानी, उसी सोर्स से पानी लिया, उसी तरह के गिलास में पानी रखा। दूसरे व्यक्ति को बोला इसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे दो कि तुम तो अच्छे नहीं हो, गुस्से वाले हो, तंग करते हो, है ना, तुम तो गंदे हो, इसको नेगेटिव थॉट्स दे दो। और इसको 8 घंटे उसके ऊपर वाइब्रेशन दिए। वाइब्रेशन देने के बाद उसने उनको स्टडी किया, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया। जब उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया कि जिस वाटर को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए गए, उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थी वो ऑक्टोगोनल थी। दैट वाज ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर थी, ऑक्टागोनल थी। और वो पानी जिन लोगों ने पिया उसने अमृत का काम किया। यही पानी अमृत बन जाता है, इसीलिए अमृत की बहुत महत्वता है। लोग गुरुद्वारे में जाकर के सरोवर का पानी पीते अमृत मानकर। हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भगवान को भोग लगाते, मेडिटेशन करते हैं तो सामने अमृत रखा जाता है। वो अमृत तब बनता है जब उस पे योग के प्यार के वाइब्रेशंस उसमें जाते हैं। फिर जब उसको पीते हैं तो मन को बहुत शांति। और मेरा तो अनुभव है, हम तो हर थर्सडे को दादी जी से अमृत पीते थे। अभी तो खैर अमृत देना ही बंद हो गया कोविड के कारण। लेकिन जैसे अमृत अंदर जाता था, एक गहन शांति, गहन प्यार की अनुभूति होती। उसका कारण क्या? उस पानी में वो वाइब्रेशन, वो मेडिटेशन, वो पॉजिटिव थॉट्स दिए गए। लेकिन जो नेगेटिव पानी था, जब उसको उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो बिल्कुल स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। स्टैगर्ड माना टूट फूट हो गई। जैसे मान लीजिए आप बर्फ को फ्रिज में जमा दें, क्यूब्स में जाके जमा दें तो क्यूब्स बन जाते हैं। तो उनकी एक बड़ी स्पेसिफिक अच्छी सी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन वो स्ट्रक्चर तो एक क्यूब टाइप है, तो ये तो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर थी वाटर की। और अगर आप उस बर्फ को तोड़ें तो क्या होगा? उसकी कुछ स्ट्रक्चर रह जाएगी, वो चुभेगी, हाथ पे लगेगी तो चुभेगी। तो ऐसे ही उस वाटर की स्ट्रक्चर थी जिसको नेगेटिव थॉट्स दी गई। तो वो जब पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो पानी भी कैसे पीना है, किस कॉन्शियसनेस में पीना है, किस सोर्स से मिला, वो बात अलग है। कि भी आप मिनरल वाटर ले रहे हो, एसिडिक वाटर है या एल्केलाइन वाटर है, क्योंकि आजकल एल्केलाइन वाटर भी चल रहा है। एल्केलाइन वाटर इज गुड फॉर द बॉडी। लेकिन किस कॉन्शियसनेस में पीना है। ऐसे ही जब आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो तो पहला ध्यान ये रखो, आप सब्जी भी काट रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आटा गूंद रहे हो, है ना, रोटी पका रहे हो, तो किस कॉन्शियसनेस? आई एम ए स्पिरिचुअल बीइंग, आई एम ए लवफुल बीइंग, आई एम ए पीसफुल बीइंग। और ये भोजन जो व्यक्ति खाएगा उसको शांति की अनुभूति होगी, प्यार की अनुभूति होगी। ईश्वर को बुला लो, भगवान को बुला लो, वही भोजन आपका क्या बन जाएगा? आपके लिए प्रसाद बन जाएगा।
जिसको हम कहते हैं ना प्रसाद, भगवान का प्रसाद कैसे बनता है, मंदिरों में कैसे बनता है, उस भावना से हम खाते हैं। जैसी जिसकी भावना, वैसे ईश्वर क्या देता है, दर्शन दे देगा। तो यहाँ पर तो जो भोजन बनता है मधुबन में, जो लोग माउंट आबू में नहीं आए हैं, तो यहाँ पर जो प्रसाद दिया जाता है उसको खा करके ही कईयों का ध्यान लग जाता है, क्योंकि उनका कभी मेडिटेशन हुआ ही नहीं, बहुत प्रैक्टिस कर लिया। एक बार एक फॉरेन का व्यक्ति आया था, उसको जब प्रसाद दिया गया, खाते ही उसको पवित्रता की अनुभूति हो, कहता है ये प्रसाद किसने बनाया, ऐसा तो मैंने जिंदगी में खाया ही नहीं, ऐसी चोली, ऐसा प्रसाद, ऐसा भोजन जिंदगी में दिया ही नहीं। क्योंकि वो भोजन में वाइब्रेशन जो है वो योग के वाइब्रेशन है, वो मेडिटेशन के वाइब्रेशन है। उसको खाते ही आपका मन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने पति के लिए भोजन बना रहे हैं, किसी के लिए, खासकर माताएं जो हमारी भोजन बनाती हैं, जो ये सुन रही हैं, इस भाव से समय निकालें, जल्दी जल्दी में नहीं, पहले 2 मिनट शांत अवस्था में रह के, कुछ नहीं होगा। अगर आप चलते चलते गुस्से में, हाई टाइम कम है, ये हो गया, वैसे भोजन बनाएंगे तो वो भोजन आपके बॉडी में डाइजेस्ट भी इजीली नहीं होगा, वाइब्रेशंस भी क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। और शरीर को शक्ति भी जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि भोजन हम किस लिए खाते हैं, क्योंकि भोजन खाने के बाद मन तृप्त हो जाता है। क्योंकि जब भूख लगती है तो मन नेगेटिव हो जाता है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, कि अब खाने को भूख लगी, अब कुछ नहीं करना, छोड़ दो सब कुछ। जब तक पेट नहीं भरता, कहते पहले पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, इसलिए ध्यान भी नहीं लगता है। इसलिए गुरुद्वारों में पहले लंगर खिलाते हैं, कहते पहले लंगर खा लो, बाद में फिर आप ध्यान करना। क्योंकि कहते खाली पेट भी भजन सिमरन जो है वो नहीं होता है। लेकिन वो कौन सा भोजन करेंगे जो भजन सिमरन आपका अच्छा होगा, वो ईश्वर की याद में बनाया हुआ भोजन, पॉजिटिव थॉट्स में। अगर ईश्वर की याद नहीं है तो एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि आपके संकल्प क्या हो वो पॉजिटिव हो, आपके मन के विचार क्या हो वो पॉजिटिव हो, ताकि आपके बच्चों में पॉजिटिव थॉट्स आए, वो नेगेटिव विचार नहीं करें, उनके ऊपर दुनिया के वातावरण का प्रभाव जो है वो नहीं पड़े। पानी भी अगर पिए, जैसे आप पानी का गिलास लेते हैं पीने के लिए, तो उसको आप थॉट्स लेके कर रहे हो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, और ये पानी जो है जब मैं पीऊंगी तो मेरे शरीर को क्या करेगा, पवित्र देगा। और ये वाटर जो है, दिस विल एक्ट एज ए मेडिसिन, दिस विल हील माय बॉडी। दिन में 8 बार पानी पीते हैं, बीमारी को दूर करना है तो इस कॉन्शियसनेस में पानी पीजिए कि ये वाटर जो अमृत का काम कर रहा है और मेरी बीमारी को दूर कर रहा है। अगर आप में शांति की अनुभूति चाहिए, तो ये ईश्वर की शांति की तरंगे इसमें आ रही हैं, और ये मेरे शरीर में जा रहा है और मेरे को क्या दे रहा है, शांति दे रहा है। पानी भी ऐसे पी। Consciousness is most important. Number one is most important is vegetarian diet. Number two, consciousness, in what consciousness you are cooking. उसके बाद खाना बनाने के बाद, जिसे हम भोग कहते हैं, ऑफरिंग टू दी गॉड कहते हैं। कहते हैं ना, भगवान को भोग लगा, मंदिर में बिना भगवान को भोग लगाए आपको प्रसाद नहीं देता। पंडित जी कहते हैं रुक जाइए, आप कहते हैं पंडित जी प्रसाद दे दो, रुक जाइए, भगवान को भोग लगा रहे हैं। वो पर्दा ऐसे करेगा, टलियां खड़काएगा, भोग लगाएगा, 15 मिनट तक भजन करेगा, कीर्तन करेगा, भगवान को भोग लगेगा, फिर कहेगा लीजिए। आप बड़ी श्रद्धा से उसको स्वीकार करते हैं। तो जब ऐसे भगवान को भोग लगा लीजिए मन ही मन, कि आ जाओ बाबा, जैसे आप मेडिटेशन करते हो, मन से बातें करनी। मेडिटेशन ये कोई टफ नहीं है, मन की मन से बात। मोदी जी क्या करते हैं, अपने मन की बात आपसे करते हैं। तो आपके मोदी जी ईश्वर हैं, आपके मोदी जी भगवान हैं, वो आपके क्या हैं, प्यारे मित्र हैं। मन से मन की बात उनको खाना खिला, आ जाओ मेरे फ्रेंड, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे प्यारे, पहली चीज आप खाओ, दूसरी किसको खानी है, वो मुझे खानी। पहली उसको खिलाओ, बस खिला दिया, उसको भोग लग गया। उसको बोलो आ जाओ, इस भोजन को शांति से, प्यार के, आनंद के वाइब्रेशन से भर दो, ताकि जो भी ये खाए उसका मन भी क्या हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। खाना कैसे है, जैसे ही भोजन आपके टेबल पर आता है, जैसे उन्होंने भोग लगाया, ऐसे आप भी उसको वाइब्रेशन दे दीजिए कि हे ईश्वर तुम्हारा थैंक यू। हर धर्म में, हर कल्चर में गॉड को थैंक यू करने का रिवाज है। अब इस्लाम धर्म देख लें, हिंदू धर्म देख लें, कोई भी इज्म देख लें, अगर वो ट्रू उनकी जो धारणाएं हैं कि भोजन खाने से पहले अल्लाह को याद करना है, वाहे गुरु को, उसको थैंक यू करना है,
कि हे ईश्वर तुमने मुझे भोजन दिया, ऐसा भोजन सब प्राणियों को मिले। प्राणियों में सद्भावना हो। मंदिर में हम जाके ये आरती गाते हैं ना, तो ये रियल आरती आप कर रहे हो। जब वो भोजन खाने से पहले आप ये प्रेयर करते हो कि हे ईश्वर तुमने मुझे भोजन दिया, ऐसा सात्विक भोजन, ऐसा पवित्र भोजन ईश्वर विश्व की सब आत्माओं को देना। फिर उसके बाद भोजन खाइए। भोजन को कम से कम 20 मिनट तक खाना है, चबा-चबा करके खाना है। ईश्वर की याद में खाएँ, साइलेंस में खाएँ, एक्सक्यूज़ मी। साइलेंस में खाना, बातें करते नहीं खाना। क्योंकि कई बार क्या होता है बातें करते-करते दैट फूड कैन एंटर इंटू योर विंड पाइप। हमारी जो विंड पाइप है, हमारा जो ट्रैकिया है, हमारी हवा की नली है, उसमें फँस जाता है। आपने देखा होगा कभी-कभी हम पानी भी पीते हैं, तो पानी भी हमारी विंड पाइप में चला जाता है। आप भोजन कर रहे होते हैं, जल्दी-जल्दी में कुछ खा लिया, तो दैट एंटर्स इंटू विंड पाइप। उसी वक़्त खाँसी आ जाती है, क्योंकि वो फूड अगर वुंड विंड पाइप में फँस गया, तो इमीडिएट डेथ है। जो आप खाँसी करते हो, वो खाँसी इसलिए इमीडिएट आती है कि वो जो फूड थोड़ा-सा भी टुकड़ा, उसका माइक्रो पीस भी अगर आपके अंदर चला जाता है विंड पाइप में, तो दैट कॉजेज़ कफ। उसको हमारी बॉडी निकालती है उसको बाहर। हमारा शरीर क्या करता है उसको निकाल देता है, क्योंकि अगर निकलेगा नहीं और उसमें चला गया अंदर, तो दैट कैन कॉज़ द डेथ। इसलिए साइलेंस में रहना ज़रूरी। साइलेंस अगर आप ऐसे भोजन करेंगे, तो मैं कहता हूँ टेकिंग द फूड इज़ लाइक ए मेडिटेशन फॉर यू। भोजन करना ही आपके लिए योग हो जाएगा, भोजन करना ही आपके लिए ध्यान हो जाएगा। और इस कॉन्शियसनेस में खाएँ कि ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आपने बहुत तरह की मेडिटेशन सुनी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या कहती है कि आप जो कर रहे हो, जिस समय कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ माइंड करें, उसको एन्जॉय करते हुए करें। अगर आप फल खा रहे हो, मान लीजिए मैं सेब ही खा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं और है, मुझे तो काम पे जाना है, दौड़ते हुए कर रहे हैं। कहते हैं सेब खाओ, लेकिन सेब को सामने रख के कि मैं केवल सेब खा रहा हूँ और सेब बहुत टेस्टी है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वाह! क्या सेब है। ऐसा सेब तो मैंने कभी खाया ही नहीं। तो आपका माइंड प्रेज़ेंट में रहेगा, आपको आनंद भी आएगा। तो भोजन आपको ऐसे करना है। कम से कम 20 मिनट धीरे-धीरे चबा करके खाएँ, 20 मिनट दे करके खाएँ। अगर उस समय गीत चला लें, जिनको म्यूज़िकल मेडिटेशन अच्छा लगता है, तो मोबाइल फ़ोन तो साथ में ही होता है, मोबाइल फ़ोन पे म्यूज़िक चला लें, है ना? जिसको जैसे मेडिटेशन अच्छी लगती, उस समय एक्सपेरिमेंट कर लें। आपने कविता लिखी सुबह मुरली सुनते वक़्त, उस कविता को याद कर लें कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था, मुरली को आपने कविता के रूप में याद किया। मुरली के कुछ पॉइंट्स को चिंतन कर लें कि मुझे मुरली को याद रखना है। टाइम ही नहीं मिल रहा, वर्क में इतने बिज़ी हो गए हैं, सैर कर रहे हैं तो बिज़ी हो गए हैं, लेकिन भोजन करते समय दैट टाइम इज़ योर टाइम, वो आपका समय है। योर फूड टाइम कैन आल्सो बी योर मेडिटेशन टाइम। भोजन को आनंद से करना है। जिस कॉन्शियसनेस में भोजन करेंगे, वो भोजन आपके लिए न केवल भोजन होगा, लेकिन क्या होगा, आपके लिए औषधि बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हमारे पास स्टिल वी हैव ए 12 मिनट्स। अभी 12 मिनट हैं, तो हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? मेडिटेशन करेंगे, जो आपने अभ्यास किया है, उस अभ्यास को और आगे बढ़ाएँगे, जैसे हमने कल मेडिटेशन किया था। आज हम कोशिश करेंगे किसी और विधि से, किसी और तरीके से क्या करें हम, मेडिटेशन जो है वो करें। आज हम कर्मा मेडिटेशन करेंगे कि कर्म करते-करते भी हम कैसे मेडिटेशन में रह सकते हैं, कैसे अच्छे संकल्पों में रह सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैं निवेदन करूँगा हमारे विकास भाई से कि प्लीज़ वो मेडिटेशन म्यूज़िक चला दें। बिफोर ही प्लेज़ द मेडिटेशन म्यूज़िक, आपको 1 मिनट के लिए रिलैक्स होना है, तो रिलैक्स हो जाइए। किसी को पानी वगैरह पीना है, तो पानी पी लीजिए। कुछ भी करना है, अगर आपको नींद आ रही है ना? अनईज़ी फ़ील कर रहे हैं, तो डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो एनर्जी आ जाएगी। खड़े होकर के थोड़ा ऐसे हाथ ऊपर-नीचे कर लीजिए, क्योंकि सुनते-सुनते कई बार क्या हो जाते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं। तो बॉडी को एनर्जेटिक बना दीजिए, ईज़ी होके बैठना है, अटेंटिव होके बैठना है। ऐसा नहीं कि नींद आ जाए, क्योंकि जिन्होंने 2 दिन मेडिटेशन किया है,
जिनको अभी तक अनुभूति नहीं हुई है, क्योंकि इसका हमारा मेन लक्ष्य है एक्सपीरियंस करना, नॉट ओनली लिसनिंग बट एक्सपीरियंसिंग, रियलाइजिंग। तो हमने क्या करना है, रियलाइज करना है। वो तभी होगा जब आप अटेंशन से मेडिटेशन करेंगे, ध्यान से मेडिटेशन करेंगे, अपने मन को एकाग्र रख करके उसके ऊपर ध्यान देकर क्या करेंगे, मेडिटेशन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का समय है आपके पास। नाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने को प्रिपेयर कर लीजिए, कॉपी पेन को साइड पे रख दीजिए, किसी के पास आप बैठे हैं, किसी को आपको टच नहीं करना है। अगर आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं तो बहुत इजी, बैक बैक को स्ट्रेट रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रख सकते तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इजी होके बैठना, रिलैक्स होके बैठना है। ऐसे वातावरण में बैठिए जहां कोई आवाज ना हो, शोर ना हो। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है शुरू करने के लिए। स्टिल वी हैव 10 मिनट्स टू गो। फिर 10 मिनट तक हम खत्म करेंगे। ओम शांति। जैसे ये म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक से पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ध्यान को, हमको सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, बॉडी को हल्का करना है, क्योंकि शरीर को हल्का करेंगे, शरीर के भार से, भान से परे होंगे, तो ही हम अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को आत्म स्थिति में टिका पाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान की विधि है कि पहले अपने बॉडी को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने पाँव की अंगुलियों की ओर लेके आए और ऐसा अनुभव करें कि मेरे पाँव की उंगलियां हल्की हो रही, रिलैक्स हो रही। हल्का छोड़ दें अपने पाँव को, यही हल्कापन धीरे धीरे टांगों के नीचे वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है। Now this relaxation is moving upward and my calf muscles are relaxing. Now you feel that my thighs are relaxing. अभी ऐसा अनुभव करें कि मेरे पेट के नीचे वाला हिस्सा जो है वो हल्का हो रहा है। ये हल्कापन पेट से होकर मेरे छाती वाले एरिया में जा रहा है। माई चेस्ट इज फ्लेक्सिंग। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा अनुभव करें कि आपके चेहरे के मसल, जो फेस मसल्स आर रिलैक्सिंग। अभी अपने ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर एकाग्र करें और ऐसा अनुभव करें कि जो मैं सांसें बाहर छोड़ रहा हूँ उनके द्वारा मेरे मन में जो तनाव है, चिंता है, परेशानी है, वो दूर हो रही है। और जैसे ही मैं सांसों को अंदर ले रहा हूँ, मेरे अंदर एक स्फूर्ति, एक एनर्जी, एक अलग ही तरह का उमंग उत्साह भर रहा है। ये एनर्जी, ये उमंग उत्साह मुझे एकाग्र करने में मदद करेगा। This energy will help me to concentrate. This energy will help me to stabilize myself in the soul consciousness. Now try to concentrate in the center of your forehead. अभी अपने आप को अपनी भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें और देखें कि आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं। See the type of thoughts which are coming to your mind. Now ask a question to your mind. अपने मन से प्रश्न पूछें
हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है। ज्ञान के आधार के ऊपर, सत्य ज्ञान के आधार के ऊपर उत्तर आता है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। आई एम एटर्नल बीइंग, आई एम एन एटर्नल सोल, आई एम एनर्जी। जैसे सितारे एटर्नल हैं, अमर हैं, ऐसे मैं ही, इन द सेम वे आई एम ए स्पिरिचुअल स्टार, आई एम ए एटर्नल स्टार। मैं अजर अमर अविनाशी सितारा। अगर आपका मन कहीं और जा रहा है तो उसे इसी संकल्प में टिकाएं, that I am an eternal soul, just like a beautiful shining star, and a very peaceful star. जैसे सितारे सबको शांति देते हैं, ऐसे मैं शांति का सितारा हूं। मुझ सितारे से प्रकाश की तरंगें निकलकर मेरे पूरे शरीर में जा रही हैं। And I am becoming an angel of light. मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मैं डबल लाइट हूँ, मेरा कोई भार नहीं है और मैं सारा प्रकाश का बना हुआ हूँ। I'm very relaxed, very easy, very calm, very quiet. मैं शांति का फरिश्ता हूँ। As I'll count from 10 to 1, you will go deep, very deep into that sweet silence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. खो जाएं अपने आप में। अभी आप अपने आप को संकल्प दें, मैं आनंद का सितारा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। और मुझ सितारे, मुझ आत्मा के पिता, मुझ आत्मा के बिलवर्ड, मुझ आत्मा की स्पिरिचुअल मदर, स्पिरिचुअल फादर, जो कि मुझ सितारे के समान है, मुझ सितारे के जैसे ही है, मेरे बिल्कुल सामने है। वो आनंद के सागर है। उनसे आनंद की किरणें निकलकर मुझ में समा रही हैं और मुझे आनंदित कर रही हैं। फील द ब्लिस इनसाइड यू। आई एम ए ब्लिसफुल स्टार and my beloved is ocean of bliss who is in front of me. मुझे आत्मा के beloved, आनंद के सागर मेरे बिल्कुल सामने हैं। वो मुझसे कभी दूर नहीं होते, सदा मेरे साथ रहते, सदा मेरे सामने रहते हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार निस्वार्थ प्यार है। वो मेरे कभी अवगुण नहीं देखता है। वो हमेशा मेरी प्रेज करते हैं। हमेशा मुझे कहता है कि तुम तो महान आत्मा हो। और मुझे कोई भी कर्म करने से पहले
अपने कर्म क्षेत्र में जाने से पहले, अपनी नौकरी शुरू करने से पहले, अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, अपना भोजन बनाने से पहले उसको इस विधि से याद कर लेना कि उसका आनंद इस भोजन में जा रहा है। देखें, अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप नौकरी पर जा रहे हैं, आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो चारों ओर आनंद की वाइब्रेशंस आ रही। आपने भोजन बनाना शुरू किया, उससे पहले चारों ओर आनंद ही आनंद है। ईश्वर आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आप भोजन कर रहे हैं, तो भी उस भोजन से उस ईश्वर के आनंद के वाइब्रेशंस भोजन के साथ उस भोजन को पवित्र बना रहे हैं, उस भोजन को दवाई बना रहे हैं। वो भोजन आपको हील कर रहा है, आपको ठीक कर रहा है। इसी कॉन्शियसनेस में मुझे भोजन बनाना, इसी कॉन्शियसनेस में मुझे भोजन खाना है। इस गहन अनुभूति के लिए, इस आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर का थैंक यू करते हुए, बाबा का थैंक यू करते हुए, अपने दोस्त का, अपने बिलवुड को साथ रखते हुए, उसका थैंक यू करते हुए, धीरे धीरे अभी हम अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और कोशिश करेंगे कल सारा दिन आप जो भी काम करें, उसको करने से पहले सुबह मेडिटेशन में भी इसका अभ्यास करेंगे। अगर आप ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, जो नॉन बीके हैं, जिन्होंने ऑनलाइन मुरली नहीं सुनी है, तो वो यूट्यूब पे जाकर के अगर भर लेंगे मुरली, पांडव भवन मुरली या शांतिवन मुरली, तो आपको यूट्यूब पे 7 से 8 के बीच में सुन सकते हैं। इस कॉन्शियसनेस में उसको कल से ही सुनना शुरू करें और अपना कार्य करना। खाना भी खाना है तो 1 मिनट मेडिटेशन करने से पहले